चलिए तो बात करने जा रहे हैं एनसीएफ 2005 के बारे में। एनसीएफ 2005 में इंग्लिश के बारे में क्या कह रहे हैं कि एनसीएफ 2005 यानी नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क 2005 ये कह रहे हैं कि ऑब्जर्वेशन जब किया तो ऑब्जर्वेशन करने पर यह पाया गया कि जो इंग्लिश है वो सेकेंड लैंग्वेज है। इंग्लिश को कैसा लैंग्वेज पाया गया? सेकेंड लैंग्वेज। लेकिन सेकेंड लैंग्वेज के साथ साथ एनसीएफ 2005 जो इम्पोर्टेंट पॉइंट कहा, उन्होंने कहा कि जो इंग्लिश है वो ग्लोबल लैंग्वेज है। वो इंग्लिश कैसा है? एक ग्लोबल लैंग्वेज है। ठीक है, ये सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट है। क्योंकि हमारा कंट्री जो है ये क्या है, मल्टी लिंगुअल है। क्योंकि यहाँ पे बहुभाषी राष्ट्र है, यानी कई प्रकार के भाषाओं का प्रयोग किया जाता है। तो कोई भी ऑफिशियल लैंग्वेज, कोई भी यहाँ पे राष्ट्रीय लैंग्वेज नहीं है। संविधान में कुछ एक्ट लागू किए गए हैं। वो एक्ट कौन कौन सा? एक आर्टिकल 343 फर्स्ट और 343 सेकंड। आर्टिकल 343 फर्स्ट में हिंदी को ऑफिशियल लैंग्वेज माना गया है। हिंदी को कौन सा लैंग्वेज? ऑफिशियल लैंग्वेज। लेकिन आर्टिकल 343 सेकंड में इंग्लिश को एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज माना गया। कैसा? एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज, ना कि ऑफिशियल लैंग्वेज। ठीक है, आर्टिकल्स 3432 में। ठीक है, ये पॉइंट याद रखने की जरूरत है। इसे हम लोग ओला भी कहते हैं, यानी ओला का मतलब ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट। ओ का मतलब ऑफिशियल, एल का मतलब लैंग्वेज और ए का मतलब एक्ट। तो ओला हमारे कॉन्स्टिट्यूशंस में ऑफिशियल लैंग्वेज एक्ट के अनुसार दो आर्टिकल्स हैं। एक आर्टिकल्स 343(1) और 343(2). 343(1) में हिंदी को ऑफिशियल लैंग्वेज माना है और 343(2) में इंग्लिश को एसोसिएट ऑफिशियल लैंग्वेज। इसलिए हम लोगों के हमारे राष्ट्र में चाहे आप क्या करिए, इंग्लिश भाषा का प्रयोग करिए चाहे हिंदी का, दोनों साथ साथ में किया जा सकता है, या दोनों में से कोई भी एक भाषा का प्रयोग कर सकते हैं ऑफिसों में। ठीक है, लेकिन एक हमारे जो चाचा हैं, वो क्या कहेंगे, नोम चॉम्स्की जी जो हैं, वो कहते हैं कि बच्चे जो हैं पैदा होता है एक एबिलिटी लेकर के, इनेट एबिलिटी लेकर के। किसको एक्वायर करने, मतलब भाषा को सीखने के लिए बच्चे के अंदर एक इनेट एबिलिटी होता है। यानी एक बच्चे के अंदर एक डिवाइस होता है। बच्चे के अंदर क्या होता है? एक डिवाइस होता है जो नोम चॉम्स्की जी कहते हैं। उस डिवाइस का नाम लैड नाम दिया है उन्होंने। लैड का मतलब एल से लैंग्वेज, ए से एक्विजिशन, डी से डिवाइस। यानी कह रहे हैं कि लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस जो है बच्चे के अंदर पाया जाता है। ठीक है, जिसके मदद से, जिसके माध्यम से बच्चा जो है क्या करते हैं, भाषा का क्या करते हैं, लैंग्वेज का एक्विजिशन करते हैं। कहाँ से? इन्वायरमेंट से। ठीक है, यानी इसी लैड के माध्यम से, यानी लैड एक प्रकार के डिवाइस होता है बच्चे के दिमाग में, जिससे आसानी से वो क्या कर सकता है, भाषा को क्या कर सकता है, एक्विजिशन कर सकता है। ठीक है, लेकिन ये जो लैड डिवाइस है, जो लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस है ब्रेन में, ये कब तक ज्यादा इफेक्टिव रहता है? ये 5 साल तक। यानी 5 साल तक बच्चे इसलिए बहुत फास्ट क्या करते हैं, लैंग्वेज को, भाषा को सीखते हैं। उसके सीखने का क्या कारण होता है? लैड होता है, वो एक्टिव होता है। ज्यादा एक्टिव होने के कारण बहुत आसानी से भाषा को क्या कर लेते हैं, सीख लेते हैं। जबकि सेकंड लैंग्वेज को हम लोग सीखने के लिए कई साल लगा देते हैं, लेकिन फिर भी परफेक्टली नहीं बोल पाते हैं। जबकि वही बच्चा अगर इंग्लिश वाले इन्वायरमेंट में छोड़ देंगे तो इंग्लिश को आसानी से 5 साल के अंदर इस तरह से सीख जाएगा कि आप नहीं बोल सकते हैं। ठीक है, वो किसके कारण से? लैड के कारण से, यानी लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस के कारण से। ये कौन कहते हैं? नोम चॉम्स्की जी कहते हैं। ठीक है, लेकिन ये एक पॉइंट याद रखने की जरूरत है कि लैंग्वेज एक्विजिशन जो है वो किसके लिए होता है? लैंग्वेज एक्विजिशन स्टैंड होता है लर्निंग अ लैंग्वेज के लिए, मतलब लैंग्वेज को सीखने के लिए। ठीक है, बिना किसी डिलिबरेट या कॉन्शियस एफर्ट के, यानी बिना किसी ज्यादा मेहनत के लैंग्वेज को, जो भाषा को सीखा जाता है, वो किसके लिए, किसके माध्यम से, किसकी मदद से? लैंग्वेज एक्विजिशन, यानी भाषा का
अर्चन करके। ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू।